बिहार में जो चौकीदार की बहाली के लिए जो नोटिस आया है, उसमें ओबीसी का एक भी सीट न होना यह बिहार के लिए और बिहार के ओबीसी महान जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है। और ख़ास तौर पे देखने वाली बात यह है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ओबीसी, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ओबीसी और बिहार के तमाम हर पार्टी के में वरिष्ठ नेता ओबीसी के शामिल हैं, फिर भी वो इस बिंदु पे आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको राजनीति करना है और अलग से वोट की सेंधमारी करनी है। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए एलजेपीआर के वरिष्ठ नेता सुनील यादव जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है, जिस तरह से इस मैटर को लोग छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और इस पे चुप्पी साधे हुए हैं, तो क्या ये नहीं इस तरह से ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं ओबीसी का हक और अधिकार को छीना जा रहा है? देखिए, बिहार सरकार जो चौकीदार और दफदार की भर्ती जो निकाली है, जो नियमावली उनका जो है वो गलत है। ये ईबीसी जो आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण लोग हैं उनको तो आरक्षण 10% दे दिया गया है। एससी एसटी का दिया गया है, पिछड़ा वर्ग का उसमें नहीं दिया गया है। ये बिल्कुल ही गलत है। ये पूरा बिहार के ओबीसी समुदाय में गलत मैसेज गया है बिहार सरकार के प्रति। हमने कल हाई कोर्ट में गया था और इस पर हम लोग रिट दायर कर रहे हैं। जहां अधिकार की बात आता है ओबीसी का, हम लोग किसी का आरक्षण समाप्त या दूसरे के हक नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो मेरा हक है वो तो मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईबीसी का आरक्षण जो आप दिए हैं 10% वो समाप्त कर दीजिए, जो एससी एसटी के दिए हैं वो समाप्त कर दीजिए। मेरा कहना है कि वो लोग को भी दीजिए, और जो पिछड़ा वर्ग का जो खाते में जितना भी सीट पड़े उसको आप नियुक्ति करवाइए, ओबीसी के आदमी उसमें भर्ती हो। जिस तरह से एकदम 0-0 दिखाया गया है वो उचित नहीं है। बिहार सरकार के आने वाले समय में नुकसान होगा। सर, आपके पार्टी भी तो सरकार के साथ ही सत्ता में बैठी हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री जी से बात किए हैं, जाके मिले हैं। जो वैकेंसी निकला है इसका खिलाफ में जाकर मिले हैं, अपना बात रखे हैं। हम लोग वैसे ही विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है, ना कोई विधान परिषद में है ना विधानसभा में है। हमारे नेता कहीं तो सकते हैं, वो जाके बताए हैं मुख्यमंत्री जी को। मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम तो रीड करेंगे। भीमराव अंबेडकर ही बोले हैं, जहां देश की बात आएगा देश के साथ रहेंगे, जहां समाज की बात आएगा जहां समाज के साथ रहेंगे। हम ओबीसी में आते हैं, ओबीसी का आरक्षण समाप्त होगा, हम सरकार में बैठ करके अचार लगाएंगे क्या? हम लोग अचार लगाने वाले नहीं है। हम लोग सत्ता के और कुर्सी के लोभी आदमी नहीं है। जहां हक की बात होता है एकदम टाइट होकर लड़ाई लड़ेंगे। तो सदन में तो आप लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका विधानसभा में कोई कैंडिडेट है नहीं, वहाँ पे आपके है नहीं सदस्य कि आप वहाँ आवाज उठाएंगे। लेकिन क्या सड़क पर क्या देखने को मिलेगा एलजेपीआर की तरफ से? हम अभी हाई कोर्ट में के तरफ मूव किए हैं। हमको पूरा भरोसा है न्यायालय पर, ये वैकेंसी को रद्द होगा। न्यायालय के द्वारा इसको रद्द किया जाएगा और पुनः वैकेंसी जो आएगा उसमें ओबीसी का सीट जरूर दिया जाएगा। अगर ओबीसी को सीट नहीं मिला तो इसको लेकर के आपकी पार्टी और आप या तमाम वरिष्ठ नेता या जितने भी ओबीसी के नेता हैं, वो क्या एक अलग स्टैंड दिखाने की कोशिश करेंगे पूरे बिहार को, पूरे देश को? अभी हम लोग न्यायालय के फैसला की इंतजार करेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। देखिए, पहले वाला युग समाप्त हो गया कि आप लाठी के बल पर काम कीजिएगा। समय आ गया है कलम का। बुद्धिजीवी लोगों से सीखने की जरूरत है। जिस तरह बुद्धिजीवी लोगों ने
हम लोगों को खिलाफ कोर्ट के मूव करके हम लोगों को जो हक होता था उसको कम करवाने का काम किया था। उसी तरह अब हम लोग उसी रास्ते पर चलेंगे। हम लोग हाई कोर्ट में जा रहे हैं, गए हैं, हम अपने तरफ से प्रक्रिया पूरा कर दिए हैं। हम लोग न्यायालय के फैसला का इंतजार करेंगे और न्यायालय जरूर हम लोग के हक में फैसला देगी। यानी कि आपके लिए अगर बात से तो यही लग रहा है कि आपके लिए सर्वोपरि देखा जाए तो पार्टी से सबसे पहला कदम आपका है कि पार्टी स्टैंड ले या ना ले, हम समाज की लड़ाई को लड़ेंगे, आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। और सीट की जो समस्या है इस पे आप न्यायालय गए, अगर ये न्यायालय के इन पक्ष आपके पक्ष में अगर न्यायालय या ओबीसी के हित में न्यायालय अगर फैसला नहीं सुनाती है तो इसके लिए आपका क्या कदम होगा? आप अरवल की जनता को और बिहार की जनता को बताने की कोशिश कीजिए। तो उसके बाद हम बताएंगे, जब न्यायालय से हम लोग को मूव करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जब हम पैर आगे कर दिए तो पीछे का कोई सवाल ही नहीं है। डबल बेंच तक सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग पहुंचेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि ये कैंसिल होगा। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील यादव हैं और इनका कहना है कि अगर हाई कोर्ट उचित फैसला नहीं देती है तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और ये होना भी चाहिए एक नेता के लिए, एक कार्यकर्ता के लिए और एक नागरिक, एक आम नागरिक के होने के वास्ते से ये भी होना चाहिए कि अगर आपका हक और अधिकार की लड़ाई अगर आप लड़ने से आप वंचित रह जाते हैं, अगर कोई छीन रहा है उसमें आप लड़ाई में भागीदार नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए और देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। और आप हमारे साथ बने रहें, अगला खबर भी आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान प्रिंट और न्यूज़ 10। बहुत बहुत धन्यवाद।